मेरे सभी भाई बंधु मित्र पड़ोसी रिश्तेदार, उन सभी लोगों को और जो मेरे से दिल से जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम लोग जो अभी एक कोरोना से दो दो हाथ होकर आए हैं, तो मैं उसका जो हमारा अनुभव है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। और कोरोना को लेकर जो सबके मन में एक डर का माहौल है, बहुत भय का माहौल है, मैं सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा मैं उसको कम कर पाऊँ। और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जो मेरे साथ हुआ है, तो उससे हो सकता है कि वो डर थोड़ा सा आप लोगों में से भी निकले जैसा मेरा भी निकला है। और अक्सर क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों से डरते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, जिसके बारे में हम बहुत अनजान होते हैं, हमें नहीं मालूम उसके बारे में कि क्या है वो। तो मैं भी आप ही लोगों की तरह डरती थी बहुत ज़्यादा। कोरोना के नाम से बड़ा अजीब सा बॉडी में हो जाता था कि अगर किसी को कोरोना हो गया है। लेकिन अब नहीं डरती, क्योंकि मैं उससे दो दो हाथ, मैं क्या मतलब हम दोनों से दो दो हाथ कर कर आए हैं। तो सारा कुछ जो डर है, डर होना या ना होना सब हमारे ना हार्ट से डिपेंड करता है, हमारे दिल से। वही बोलते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीत। तो बस अगर हमने ठान लिया कि हमें किसी भी मुसीबत से लड़ना है, तो मन में ठान लिया तो हम उससे लड़ जाएंगे और हम जीत जाएंगे। और अगर हम पहले ही डिप्रेस्ड हो गए कि ओ माय गॉड ये हमारे साथ क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मेरे साथ यही हुआ था। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था हम लोगों के साथ। ये बात है लगभग लगभग 30 जून की। तो 30 जून को क्या हुआ था कि मुझे थोड़ा सा फीवर था, ये हरारत जैसा कि 99.6 या 7 कुछ इस तरह का था। हम लोग डॉक्टर के पास गए और हम लोगों ने डॉक्टर से मेडिसिन ली। 3 दिन, 3 4 दिन हमने मेडिसिन खाई, एंटीबायोटिक वगैरह जो भी वो देते हैं अपनी मेडिसिन, वो खाई और वो हमारा बुखार मेरा ठीक हो गया। ऐसे ही मेरे हस्बैंड के साथ था, तुम्हें भी इतना ही बुखार था आई थिंक, है ना, एक एक दो दिन पहले। 99.4 है। हाँ, तो बस इसी तरह से था, जो हरारत जो होती है, दवाई खाई और उसके बाद ठीक हो गया। अब क्या हुआ उसके बाद, ये 4 जुलाई की बात है। हमारी एक्चुअल में ना कॉलोनी में बहुत कोरोना पॉजिटिव मिले थे काफ़ी। तो पता नहीं क्यों ऐसे लगा हमें कि जगह जगह कैंप भी लग रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से कि लोग टेस्ट कराएं और पता चले लोगों के बारे में कि कितने पॉजिटिव हैं। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें लगा, बैठे बैठे ऐसी हमें ख्याल आया कि हमें टेस्ट करा लेना चाहिए और थोड़ा माइंड में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाएगा कि हाँ भाई हम सेफ साइड हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बैठे बैठे हम लोगों ने प्लान किया कि चलो टेस्ट करा लेते हैं। ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ हमें कराना था, तो हम लोग चले गए, टेस्ट कराया हमने। उसका जो एंटीजन टेस्ट होता है तो उसकी रिपोर्ट तो तभी के तभी बता देते हैं। तो विद इन 15 और 20 मिनट्स उन लोगों ने हम लोगों को रिपोर्ट बताई और हम दोनों का ही उसमें पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया। पॉजिटिव समझो, पॉजिटिव। आप सोच सकते हो कि पॉजिटिव का क्या रिएक्शन हम लोगों का हुआ होगा। तो उस वक्त तो बिल्कुल कंडीशन ऐसी हो गई कि आसमान फट गया, शायद हमारे ऊपर प्रलय आने वाली है। और पैरों से ज़मीन खिसक गई जैसे। इतनी टेंशन, इतनी टेंशन कि मतलब एट द टाइम आई वॉज अबाउट टू क्राई, कि बिल्कुल लग रहा था कि अब तो रोना निकलने वाला है और अब तो बॉडी में हो गया कोरोना और अब तो ख़त्म होकर ही जाएंगे भैया, अब तो हो गया हमारा काम। तो जहाँ हमने टेस्ट कराया था वहाँ से निकले और दिमाग में इतनी टेंशन थी, इतनी टेंशन थी कि माइंड बिल्कुल ब्लैंक था, कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, घर जाएं नहीं जाएं, क्या करें। तो पता नहीं क्यों मेरे माइंड में इतनी टेंशन हो रही थी। तो जबकि ये थोड़ा रिलैक्स थे लेकिन मेरे माइंड में बहुत टेंशन थी। तो मैंने बोला कि अभी हम घर नहीं जाएंगे, अभी बीच में कहीं रुकेंगे, बीच में रुकें, थोड़ा सोचें समझें और मैं अपने आप को रिलैक्स करूं, उसके बाद ही घर जाएंगे। जाना तो था ही घर, ऐसी बात नहीं है। तो हम बीच में एक जगह रुके, थोड़ा हम लोगों ने आपस में बात की, कुछ सोचा समझा और उसके बाद हम लोग घर गए। और घर जाकर बच्चों को तो बताना था ही कि भाई क्या स्टेटस रहा है हम लोगों का। तो घर हम पहुँचे और देखा जाए तो बच्चे घर में थे, तो बच्चे उतने बड़े भी नहीं हैं उतने छोटे भी नहीं हैं कि ना समझ पाएँ, या बिल्कुल बिल्कुल ही हम उनसे एक्सपेक्ट कर लें कि वो सब कुछ समझ सकते हैं। थोड़ी सी कंडीशन वही थी कि बच्चे अल्लड़ भी नहीं है और बच्चे बिल्कुल बचपने में भी नहीं है
ये वाली सिचुएशन थी। तो घर हम पहुँचे, खैर पहुँचे हैं, हमने बच्चों को सारी सिचुएशन बताई कि भाई ऐसे टेस्ट करा कर आए और हमारा पॉजिटिव है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हम लोग बाहर, जो हम लोग के घर के बाहर एक गैलरी है, वहाँ बैठे रहे। हमने बच्चों को बोला थोड़ा कि भाई फटाफट से जो रूम है हम लोगों का, वो रूम हमारा सारा सैनिटाइज कर दो, अपना सामान रूम से तुम लोग निकालो, दूसरे रूम में शिफ्ट करो, कपड़े हैं या जो भी सामान है, और सब कुछ बिल्कुल सेपरेट कर दो। और बच्चों ने सब कुछ वही किया, पूरा रूम सैनिटाइज़ किया, अपना सामान सब निकाल कर दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद फिर हम लोग अपने नहाए धोए अपने रूम में चले गए। और उस वक्त भी माइंड बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि अब हमें नेक्स्ट करना क्या है, क्योंकि हमें बोला गया था कि आपको नेक्स्ट डे जो है कॉल आएगा, डीएम ऑफिस से, कोविड डिपार्टमेंट से कॉल आएगा आपके पास, तो आपको पता चलेगा क्या करना है। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि रिपोर्ट जो है एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट गलत है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये थी, क्यों लग रहा था ये हमें, कि हमारा जो था ना, कोई सिम्टम एक्चुअल में हमें नहीं था कि भाई गले में खराश है हमारे, या हमें ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, या और भी कुछ हमें दिक्कत है, या फीवर बहुत ज़्यादा, कुछ भी ऐसी दिक्कत हमें लग नहीं रही थी कि उसको हम सिम्टम में काउंट करें। तो पता नहीं क्यों फिर हमने तभी के तभी डिसीजन लिया कि नहीं, अभी हमें टेस्ट ना दोबारा कराना है। ये वाला टेस्ट मुझे 100% लग रहा था कि ये टेस्ट गलत आया है, इसमें पॉजिटिव हमारा आया है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पॉजिटिव आ जाए। तो हमने फिर तभी के तभी डिसीजन लिया कि अब हम दोबारा टेस्ट कराएंगे। दोबारा टेस्ट के लिए हमने कांटेक्ट करा प्राइवेट लैब से। तो इस बार हमने सोचा कि अपने साथ साथ अब बच्चों का भी हम टेस्ट कराएंगे। तो वहाँ से बंदे आते हैं, सैंपल लेकर जाते हैं घर पर ही। तो वो आया शाम को, सैंपल लेकर गया, और नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट हमारी आनी थी। और अब चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ, 5 जुलाई। वो जब तक हमारी आफ्टरनून तक हमारी रिपोर्ट आई नहीं थी, हमारे पास जो है कोविड डिपार्टमेंट से और डीएम ऑफिस की तरफ से हमारे पास कॉल आ गया कि भाई ऐसे ऐसे आप लोग पॉजिटिव हो। सारी इन्फॉर्मेशन हमसे ली और उन्होंने कहा कि अब 3 बजे आई थिंक कि आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी और आप लोग जो जो आपका सामान रिक्वायर्ड है वो आप अपना सामान सेट कर लो, पैक कर लो अपना, और आपको हॉस्पिटल चलना है। मैंने उन लोगों को बोला भी कि भाई हमें कोई सिम्टम नहीं है और हम घर में बिल्कुल आइसोलेट हो गए, कि हमने अपने कपड़े अलग कर लिए, बर्तन अलग कर लिए, और अपना जो भी हमारा ज़रूरत का सामान था वो हमने अलग कर लिया है, और हम कमरे के बिल्कुल अंदर हैं, एक कदम भी हम बाहर नहीं हैं। और बच्चे रूम के अंदर नहीं आ रहे हैं, वो दूसरी तरफ ही हैं। और हम सिर्फ बच्चों को अपने रूम से बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उनको क्या क्या कैसे कैसे काम करना है, चाहे वो खाना बनाने का है, चाहे वो मेडिसिन देने का है, गर्म पानी करने का, कुछ भी एनीथिंग जो भी काम होता है। तो बिल्कुल हम हट गए थे अपनी फैमिली से कि बच्चे अलग हो गए और हम अलग हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैम, ऐसा तो नहीं हो पाएगा और आपको हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। अब तो आपको जाना ही गवर्नमेंट का रूल है पड़ेगा। कि यहाँ पर आपको 10 दिन तो क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा। हाँ, और मैक्सिमम कौन आया कि भाई 10 आपको days। मोदी नगर जाना पड़ेगा। या मोदी नगर तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बच्चों का साथ है, बच्चे अकेले हो जाएंगे यहाँ पर। तो फिर हम लोगों ने फैसला किया कि भाई कोशिश करते हैं, यहाँ पर भी राजेंद्र नगर में ऐसा हॉस्पिटल है, वहाँ पर किसी तरीके से एडमिशन हो जाए तो हम घर के करीब रहेंगे और बच्चों को भी शायद इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी। हाँ, तो यहाँ पर हमारी बातचीत हो गई और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा एडमिशन हो गया। तो वहाँ जाकर थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन थी बच्चों की कि बच्चे अकेले कैसे घर में रहेंगे और कैसे खाना वाना बनाएंगे, कैसे 10 दिन तक बिना हमारे सब कुछ वो मैनेज करेंगे। तो इस चीज़ की तो थोड़ी तो नहीं, बिल्कुल 100% टेंशन थी। बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल था। यहाँ से लिटरली जब मैं गई हूँ तो लिटरली रोते हुए ही गई हूँ कि समझ नहीं आ रहा था, कि माइंड बिल्कुल ब्लैंक कि क्या करें। खैर हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ हमें एडमिशन मिला। उसके बाद हमें हमारा वार्ड दिखा दिया गया जहाँ बेड खाली थे। इनका अलग उसमें वार्ड में था, मेरा अलग वार्ड में था। लेकिन टच वुड की वहाँ जो हॉस्पिटल में थे, मैक्सिमम जो मैंने लोग देखे थे वो एसिम्प्टोमेटिक थे। किसी में बहुत हल्का बहुत सिम्टम हो गया, या बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनमें सिम्टम्स नहीं थे, जो हमारे जैसे ही थे, बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं था उनमें। लेकिन अब 10 दिन अगर क्वारंटीन में वहाँ रहना है तो मतलब रहना ही है। पर ये था कि लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, जो हम लोग के वहाँ हॉस्पिटल में जो भी लोग थे, जिनके कांटेक्ट में हम लोग आए, जिनसे हमारी बातचीत थी, बहुत कोऑपरेटिव थे। वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव थे। मतलब 2 से 3 बार विजिट होती थी डॉक्टर्स की, टाइम टाइम पर अटेंडेंट और नर्स आती रहती थी। साफ़ सफाई का वहाँ बिल्कुल पूरा ख्याल था। और दूसरी बात ये,
खाने पीने का सिस्टम बहुत सही था, सब कुछ ऑन टाइम आपको मिलता था, डिले में। अगर 8 बजे का टाइम है तो मतलब 8 बजे मतलब 8 बजे आपको सब कुछ वहाँ सही सिस्टम था। और दूसरा फिर बच्चों से हम थोड़ा कांटेक्ट में रहते थे कि बच्चों को अब कैसे बताना है कि भाई उनको क्या बनाना है, क्या खाना है। और इस सिचुएशन में किसी से हेल्प लेना या कोई हमें हेल्प दे वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता था। फिर भी काफ़ी लोगों ने हम लोगों की हेल्प की कि सब्जी वगैरह लेकर रख दिया है गेट पर और कॉल कर दिया बच्चों को कि वो अंदर ले लें सामान। तो इस तरह से हमें आस क्योंकि पड़ोस से। हम लोग खुद ही नहीं चाहते थे कि भाई बच्चे जो हैं घर के बाहर निकलें या कोई हाँ, वो सामान तो लेने मतलब जाएं था या नहीं उनके कोई निकलने का। कांटेक्ट में आए या वो हाँ, किसी कांटेक्ट में जाए, क्योंकि माहौल इतना ख़राब चल रहा था कि सब कुछ घर में ही सेफ रहे। क्योंकि हम लोग तो हाँ, हॉस्पिटल में आ गए, हमें इन लोगों की ज़्यादा टेंशन थी बच्चों की कि जो है बच्चे जो हैं सेफ रहें अंदर। बस बच्चे कॉल कर करके थोड़ा पूछ लेते थे कि भाई क्या खाना बनाना है, क्या नहीं बनाना है। खैर उस जो भी था ये सारा कुछ हमारा हुआ मैनेज जैसे भी हुआ। बहुत टफ टाइम था, निकला हम लोगों का टफ टाइम भी। तो अभी तो हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गए हैं। लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना को लेकर जो लोग इतने ना टेंशन में आए हैं, इसका ना हुआ जैसे बना रखा है, तो प्लीज़ वो हुआ ना बनाया जाए। और थोड़ा, क्योंकि देखो जो अगर ये सिचुएशन भगवान ना करे किसी के साथ आए तो उसका मेंटल स्टेटस ऐसा ना हो जैसा मेरा था कि बिल्कुल रोना शुरू कर दिया, माइंड ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं सोच समझ सकते थे, सारा क्योंकि काम सबके वही अंदर हो ये जाएगा। फीलिंग आती है कि भाई इंसान जो है न्यूज़ में अखबारों में सब जगह यही देखता है कि भाई आज आंकड़े जो हैं वो 10 लाख के पार पार पहुंच गए हैं और इतने लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन हाँ, इसमें लोगों को ये भी देखना चाहिए कि इसमें रिकवरी रेट कितना है, कितने लोग ठीक रिकवरी होके रेट, जा रहे हाँ। हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सीवियर केस है वो बड़े हॉस्पिटल्स में आते हैं और जो एसिम्टोमेटिक हैं जिनके लक्षण बहुत कम है वो नॉर्मली आराम से ठीक होकर घर आ रहे हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मान के चलिए किसी के साथ इस तरह की दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप ना नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचें। अगर पॉजिटिव थॉट माइंड में रहेगा तो किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम होगी ना, वो आपकी आधी प्रॉब्लम तो आपके पॉजिटिव होने से ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि नेगेटिव थॉट क्रिएट होते हैं तो उसी तरह की सिचुएशंस भी बन जाती हैं और सारा कुछ हमें नेगेटिव ही नज़र आता है। हम सोचने समझने लायक एक्चुअल में नहीं रहते कि हमें वहाँ रहते हुए या घर में रहते हुए हमें क्या करना है, घर को हमें कैसे हैंडल करना है। ज़रूरी नहीं हर किसी के घर में पीछे से बच्चों की देखभाल के लिए कोई हो ही। अब आइसोलेटेड फैमिली हैं, सिंगल फैमिली रह रही है तो उसमें तो हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, तो कैसे मैनेज करना है। तो अपना माइंड हमें थोड़ा स्टेबल रखना है और थोड़ा सा ये सोचकर चलना पड़ेगा कि वैसे तो कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन ये सोचकर चलना पड़ेगा कि भगवान ने जो किया है वो अच्छे के लिए ही किया है, शायद इसमें हमारी कुछ भलाई ही होगी। तो मैं तो जब भी मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट आता था तो मैं तो हमेशा थोड़ा लंबी 2-4 बार लंबी सांस ली और उसके बाद में सोचती थी कि इसमें क्या अच्छी बात हो सकती है। तो बस यही लगता था कि चलो ठीक है, अगर मुश्किल टाइम आया तो मुश्किल टाइम हमें मेंटली फिजिकली स्ट्रांग करता है। दूसरा कि बच्चे थोड़ा सा अपने आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और अपने आप करना सीख रहे हैं काम, तो हो सकता है ये पॉजिटिवनेस हो इसमें। और दूसरी बड़ी इसमें बात ये कि जब हम लोग हाँ, हॉस्पिटल गए थे तो डरते डरते हॉस्पिटल गए थे, लेकिन जब वहाँ का माहौल देखा, वहाँ लोगों से मिले, पता लगा कि भाई कोविड-19 जो है वो इतना हुआ बनाया जा रहा है, वो हमारे दिमाग से बिल्कुल वॉश हो गया और हम लोग बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से अपने आप को ट्रीट कर पाए। और जब पॉजिटिविटी रही हमारे अंदर तभी हम लोग जो है अपने आप को हर तरीके से ये कह पाए कि भाई हम सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सामने वाले को भी हम ये बता पाए कि भाई हमें किस तरह की कोई परेशानी नहीं है और आप लोग भी पैनिक ना हो और आराम से आप लोग भी स्वस्थ रहें, सही रहें। हाँ, ये चीज़ है। और दूसरा आपके आस पड़ोस का माहौल जो है ना वो भी बहुत डिपेंड करता है। अगर मान के चलिए आपके आस पड़ोस में आपकी कॉलोनी में कोई पॉजिटिव केस निकलता है और वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, एम्बुलेंस उनको लेने के लिए आ रही है, तो प्लीज़ मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कोई भी फ़ोटो क्लिक ना करे, कोई भी उनकी वीडियो ना बनाए। उससे क्या होता है कि सामने वाले को बड़ा गिल्ट सा कॉन्शियस होता है, उसको लगता है कि मैं कॉलोनी से अलग हूँ बिल्कुल सब लोगों से और मेरे अंदर कुछ इस तरह का विकार आ गया है कि लोग मुझे जो है एक क्या एग्जीबिशन में जैसे चीज़ें देखते हैं ना हम लोग फ़ोटो क्लिक कर करके, मतलब उस तरह वाली फीलिंग उनको ना उनके माइंड में आप लाने दें। और दूसरा थोड़ा उनको हाय करके उनको हाथ जोड़कर आप उनको बेस्ट विशेस दें कि गेट वेल सून, आप लोग जल्दी ही ठीक होकर वापस आ जाएंगे। और हमारे फ़ोन कॉल्स में भी तो डेली जब जब भी हम फ़ोन कॉल करते हैं तो उसमें बोलते हाँ, हैं कि हाँ, भाई क्या है, बीमारी से लड़ना है, बीमारी से लड़ना बीमार है, से बीमार नहीं। से तो नहीं।
जो भी बीमार होकर जा रहा है तो उसको आप बिल्कुल ऐसा ना बनाएं कि उसको बड़ा एम्बैरसिंग सा फील हो कि यार क्या मेरे साथ हो रहा है और लोग मेरे को किस अजीब नज़रों से देख रहे हैं। तो प्लीज़ अजीब नज़रों से ना देखें और जो है आप उनकी प्लीज़ रिस्पेक्ट करें, आप उनको बेस्ट विशेज़ दें और उनको थोड़ा कंसोल करें कि हाँ आप अभी 2-4 दिन में या 10 दिन में आप ठीक होकर घर वापस आ जाएंगे। तो थोड़ा कंफर्ट फील कराएं आप उनको, थोड़ा सा कंफर्ट फील कि जो बंदा जा रहा है वो थोड़ा एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाएगा, नेगेटिव एनर्जी लेकर नहीं जाएगा। इसमें पॉजिटिवनेस बहुत 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 मायने रखती है, और वैसे तो हर बीमारी में ही रखती दूसरी है। बड़ी बात यह है कि यदि आपको ज़रा सा भी लगता है कि लक्षण हैं तो आपको मेरे हिसाब से टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे यदि आपको ये पता लग जाता है कि हाँ आप कोविड पेशेंट हैं तो आपका ट्रीटमेंट उसी दिन से शुरू हो जाता है। इन केस यदि आपकी बीमारी बढ़ती है तो आप बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हो और ईज़िली आपका इलाज हो सकता है। लेकिन यदि आप टेस्ट नहीं कराते हैं और उस बीमारी को अंदर देखते हैं तो वो सीवियर हो सकती है, और उस कंडीशन में हॉस्पिटल वाले आपके साथ कैसे ट्रीट करेंगे इस चीज़ का कुछ अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है आपको बेड ना मिले, हो सकता है आपको ऑक्सीजन ना मिले, हो सकता है आपका टेस्ट ना करें, हाँ, पता नहीं बहुत कुछ, बहुत और दिक्कत कितने हो पैसे जाती है। लूट लेंगे इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से यदि आपको कोई लक्षण होता है, आपको महसूस होता है, तो आप तुरंत जो है उसका टेस्ट करवाएं, तो प्लीज छुपाए नहीं, अगर कुछ डॉक्टर को भी लग रहा है दिखाएं। छुपाए नहीं, उसका छुपाना नहीं है। उस चीज़ को आपको टेस्ट कराना है या उस चीज़ को रिकवर करना है, डॉक्टर को दिखाना है। और इन केस आप अगर पॉजिटिव आते हो तो भी उसको छुपाना नहीं है बिल्कुल भी। एक तो क्या होता है कि बताने से क्या होता है, मान के चलिए हमने अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में या अपने ग्रुप में से हमने टेस्ट करा और हम जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके ना बहुत सारे लिंक निकल कर आते हैं। तो हो सकता है कुछ लिंक आपके इस तरह के निकल कर आए कि आपको कहीं हॉस्पिटल में अगर एडमिट होना है तो उसमें आपको दिक्कत ना आए, कहीं आपको बेड नहीं मिल रहा तो हो सकता है लिंक से लिंक जुड़े और आपको पता चल जाए कि बेड खाली है, तो हम वहाँ अप्रोच सकें या किसी के सोर्स के थ्रू हम कर सकें। अगर हम छुपाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा और हम ऐसे ही ब्लैंक ही बैठे रहेंगे और भगवान भरोसे उसकी सरकार की तरफ से वैन आएगी, ये एम्बुलेंस आएगी और आपको वो लेकर चले जाएगी, पता नहीं कहाँ लेकर जाएगी कहाँ नहीं लेकर जाएगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि वैसे तो रूल है कि भाई आपको हॉस्पिटल में ही जाना है, क्वारंटीन होना है, लेकिन इन केस अगर आपको कुछ ऐसा आपका वाकया नहीं पड़ता है इस तरह से, तो आप बेटर ऑप्शन ये है कि आप होम क्वारंटीन हो जाए। होम क्वारंटीन हो जाए, अगर घर में कोई आपका केयर टेकर है तो आप बिल्कुल अपने कमरे में बिल्कुल 10 दिन के लिए बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाए और कमरे से बाहर आप ना निकलें। और आप ट्रीटमेंट तो इसका देखो ऐसा कुछ खास ज़्यादा नहीं है, अगर इनिशियल स्टेज है आपका माइल्ड डायग्नोज होता है कि, तो उसमें वही है कि फीवर होगा तो आपको पैरासीटामोल लेनी है, मल्टीविटामिन आप लेते रहिए, विटामिन सी डी आप लेते रहिए। और अगर पॉसिबल हो तो 10-15 मिनट अगर आपके घर में किसी साइड भी धूप आती है तो आप धूप में बैठिए। और स्टीमर एक अपने पास रखिए कि स्टीम आप कंटिन्यू लेते रहें, दिन में 2 बार स्टीम लें, काढ़ा वाढ़ा बना करके जो भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं वो सब लें, नींबू पानी लें। वो तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, आज के टाइम आजकल में तो हर सभी कोई ले पता रहा है है। कि नींबू पानी है, गिलोई है, अश्वगंधा है। हाँ, और कि अगर आप होम क्वारंटीन हो रहे हैं ना, तो अपना आपको ऑक्सीजन रेट कैसे पता करना है, तो एक छोटा सा डिवाइस आती है, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर आती है, तो उस पर आप ऑक्सीजन लेवल हाँ चेक कर वो सकते हैं। देख सकते हैं। अपना थर्मामीटर अपने पास रखें, टाइम टू टाइम अपना फीवर मॉर्निंग और इवनिंग में नोट करते रहें। तो और जिनका ये जो सब शुगर चीज़ें थोड़ा, पेशेंट है और बीपी पेशेंट है वो अपना रेगुलर ही, जब हाँ इस दौरान तो मेडिसिन। खास तौर से जो है 2 टाइम अपना शुगर भी और बीपी भी चेक करते रहें कि भाई उसमें अप एंड डाउन तो नहीं हो रहा। और अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, जैसे हम लोग हॉस्पिटल गए थे, हम बिल्कुल ब्लैंक थे, हमें नहीं पता था कि हमें क्या सामान लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना, हॉस्पिटल में हमें क्या सामान मिलेगा या हमें एज अ कोविड पेशेंट हमें क्या लेकर जाना होता है, कुछ नहीं मालूम। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूँगी कि वैसे हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिक कैटल मिल जाती है, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल लेकर जाएँ तो वो बेटर है, जिसमें कि आप गर्म पानी कर सकते हैं, आप काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। अगर दूध चाय आपको करना है आप वो भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल में मिलता है, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन ठंडी भी हो जाती है। या अगर हम हाइजीनिक ज़्यादा हो रहे हैं तो अगर हमें अपना ही बनाना है हॉस्पिटल में तो आपको टाइम टू टाइम ही मिलेगा। और दूसरा, आप जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो भी आप ले रहे हैं वो तो अपने वो भी साथ आप रख साथ सकते हैं। साथ अपने लेकर जाएं। कुछ आप अपना मग वगैरह अगर है नहाने के लिए, हो सकता है वहाँ कॉमन ही आपको मिले, अपना बाल्टी मग अगर आप अलग से लेना लेकर जाना चाहें तो वो भी आप लेकर जा सकते हैं। एक नाइफ अपने साथ लेकर जाइए, फ्रूट खाएंगे तो कैसे खाएंगे बिना काटे हैं, हाँ ना, तो वो आपके पास होना चाहिए। और काढ़ा बनाएंगे तो एक स्टेनर होना चाहिए, छोटा सा ही बेशक ले जाइए, छलनी जिसे बोलते हैं, वो आप लेकर जाइए। और थोड़ा सा अपने बर्तन वगैरह
जो भी कप प्लेट वगैरह कुछ है, बस इतना तो सफिशेंट है। और एक चीज़ लास्ट जाते जाते मैं बताना चाहूँगी कि मैंने थोड़ा सा कुछ लिख कर रखा था कि कोरोना जब ख़त्म होगा तब होगा, लेकिन अपने जाने से पहले बहुत से लोगों को मानसिक बीमारी देकर जाए, बहुत से लोगों के आपसी संबंध और रिश्ते ख़त्म कर देगा, और आर्थिक तौर पर तो हर किसी की कमर तोड़ ही देगा और तोड़ ही रहा है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अब इस माहौल में हम किसी के घर जा नहीं सकते, बहुत हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि फाइनेंशियली हर किसी के साथ दिक्कत है, सैलरी पूरी नहीं आ रही है, किसी की जॉब छूट रही है, तो डिप्रेस्ड और बहुत परेशान है उस चक्कर में। तो प्लीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें, एक दूसरे के दुख सुख का ध्यान रखें, जहाँ जिसकी आप जिस तरीके से मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं मदद फाइनेंशियली होती है, एक मोरल सपोर्ट बहुत होती है। तो कांटेक्ट में रहें एक दूसरे के। अगर लग रहा है कि सामने वाला बंदा परेशान है तो प्लीज़ उससे पूछें कि भाई आप परेशान हो किस लिए, हो शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से भी बहुत सारी बातें हमारी सॉल्व होती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मैंने तो अपनी फैमिली में, अपने रिलेशन में मैंने बहुत सारी जगह नहीं भी बताया था। वो रीज़न था कि इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, तो मैं हॉस्पिटल में रहते हुए इतने फ़ोन कॉल नहीं अटेंड कर पा रही थी, और पता नहीं होता कि कौन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है या क्या सोचे। तो मैंने सोचा कि मैं सबको एक बार मैं ठीक होकर आ जाऊँ घर पर और थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ माइंड से, और फिर मैं एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को थोड़ा अवेयरनेस के पर्पज़ से भी, और आप लोगों को बताने के लिए भी कि भाई ऐसे ऐसे हम लोगों के साथ हुआ है और इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं इसके माध्यम से आप लोगों को बताऊं कि अब हम लोग घर आ चुके हैं फिट एंड फाइन। तो आप कुछ बोलना चाहें तो बोलें। मैं आखिर में सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारा हॉस्पिटल में एडमिशन करवाया, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करी हर तरीके से, कॉलोनी वाले हैं। हाँ, मेरे कॉलोनी वालों ने बहुत मेरे को मोरल सपोर्ट दिया, बहुत हेल्प किया है कॉलोनी वालों ने। और मेरे और दोस्त हैं जिन लोगों ने हमारे समय समय पर हमारी हेल्प करी, हाँ, हमारे थोड़ा घर पे सामान पहुंचाया, बच्चों की केयर करी। टाइम टू हम टाइम उन कॉल सभी करके। सभी लोगों के लिए धन्य हैं जिन लोगों ने और हमारे फ़ोन करके हाल चाल पूछे। थोड़ा मैं अपनी कॉलोनी में भी सबका थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हम लोगों के आने के बाद सब लोगों ने बहुत क्लैपिंग की, हम लोगों का वेलकम किया। और 2-3 दिन बाद जो भी हमारे कॉलोनी में 2-3 लोग पॉजिटिव थे, वो लोग घर आ गए थे, तो बाकायदा उनके घर जाकर उनका फूलों से स्वागत किया, क्लैपिंग करके स्वागत किया। हमें बहुत अच्छी सी फीलिंग आई, वो सब देखकर थोड़े से हम इमोशनल भी हो गए कि लोग हमारे साथ इतने अच्छे से अटैच्ड हैं और हम लोगों के बारे में इतना सोच रहे हैं। तो बस एक मतलब एक अलग तरह का ये एक्सपीरियंस हमारे लिए रहा है। मतलब अभी मैंने सिर्फ इतने शब्दों में बयान किया है और बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मुझे अंदर से भी इमोशनली फील हो रहा है। तो इतना मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को बताने के लिए सफिशिएंट रहेगा। थैंक यू, बहुत थैंक यू बहुत सो धन्यवाद। मच। ध्यान रखें, स्वस्थ स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे एट होम, ऑल ऑफ यू।